हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. अ कैलोरीमीटर contains 50 gram of water at 50 degree centigrade. The temperature falls to 45 degree centigrade in 10 minutes. When the calorimeter contains 100 gram of water at 50 degree centigrade, it takes 18 minutes for the temperature to become 45 degree centigrade. Find the water equivalent of the calorimeter. तो यहाँ पे सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझते हैं. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा वाटर इक्विवेलेंट. सबसे पहले हम कैलोरीमीटर का फंक्शन समझते हैं. कैलोरीमीटर क्या होता है? ये एक कंटेनर होता है जो किसी मेटल का या फिर किसी अदर मेटर का बना होगा. उसके अंदर हम एक सब्सटेंस रखते हैं जो हमारा सैंपल होगा. ये सब्सटेंस हो गया. सब्सटेंस के आसपास जो स्पेस होता है उसके अंदर वाटर भरा होता है. ये वाटर हो गया. तो जो भी हीट सब्सटेंस रिलीज करेगा वो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी वाटर के द्वारा. दिस इज वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड कंटेनर एब्जॉर्ब करेगा. नाउ टू मेक द कैलकुलेशन सिंपलर, हम फाइंड आउट करते हैं वाटर इक्विवेलेंट amount of water that will absorb the same amount of heat absorbed by the container. तो हम यहाँ से डेफिनेशन ऑफ द वाटर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं. मास ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर that will absorb or lose the same amount of heat that is absorbed or lost by the substance चेंज इन हीट को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी और रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी लिखा जा सकता है. यहाँ पर डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर और एस हो जाएगा स्पेसिफिक हीट. अब क्वेश्चन के अंदर हमें दो केस दिए हुए हैं. केस नंबर 1 में 50 ग्राम ऑफ वाटर है और केस नंबर 2 में 100 ग्राम ऑफ वाटर है और दोनों का टेम्परेचर चेंज होता है फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हियर ऑल्सो फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ लेट अस अज्यूम that the water equivalent is x gram. Assume water equivalent is equal to x gram. क्वेश्चन के अंदर हमें दो केस दिए हुए हैं. लेट अस सोल्व द केस नंबर वन जिसके अंदर हमें 50 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है और ये इसका टेम्परेचर चेंज होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड और हमने एज्यूम किया है वाटर इक्विवेलेंट होगा x ग्राम. तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हम लिख सकते हैं दैट इज h1 रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट. h1 इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी अपॉन स्मॉल डेल्टा टी. यहाँ पर मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल मास इज 50 प्लस x ग्राम, ये ग्राम में होगा, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? ये होती है 4200 जूल पर ग्राम इनटू डेल्टा टी होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि ये जा रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई
डेल्टा टी टाइम हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट टेक्स 10 मिनट्स, तो हम यहाँ पर 10 मिनट्स लिख देंगे। इसे हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60, ये हमारा सेकेंड्स में हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ हम केस नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 2, इसमें हमें 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है और इसका टेम्परेचर चेंज होता है 50 डिग्री टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अज्यूम हमने किया है वाटर इक्विवेलेंट x ग्राम, और ये चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस इन 18 मिनट्स और यहाँ पर ये 10 मिनट्स था। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज टू कैलकुलेट द H2, that is rate of change of heat, डेल्टा टी इज इक्वल टू टोटल मास कितना होगा यहाँ पर टोटल मास हो जाएगा 100 प्लस एक्स ग्राम, 100 प्लस एक्स ग्राम यहाँ पर टोटल मास हो जाएगा, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम वही होगी वाटर की 4200 जूल पर ग्राम, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस भी वही होगा दैट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, डिवाइडेड बाई 18 मिनट्स, उसे हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 80 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा। यह हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि H1 एंड H2 बोथ ऑफ देम आर इक्वल बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैलोरीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं H1 विल बी इक्वल टू H2। लेट अस पुट द वैल्यूज, यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस एक्स इंटू 4200 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 60, that should be equal to 100 plus x इंटू 4200 इंटू 5 अपॉन 18 इंटू 60। यहाँ से हम इनको काट सकते हैं, 4200 से डिवाइड हो जाएगा, 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 60 भी 60 से डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनली हमें मिलता है 18 इंटू 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 100 प्लस एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो हम ये निकल कर आएगा 900 प्लस 18x इज इक्वल टू 1000 प्लस 10x, इट शुड बी इक्वल टू, तो हम यहाँ फाइनली x की वैल्यू लिख सकते हैं 100 अपॉन 8 विच इज नथिंग बट 12.5 ग्राम। अब हम यहाँ से अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर that is the water equivalent x is equal to 12.5 gram. Thank you so much.